नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डिफेंस रिपोर्ट में। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी अपडेट है, भारत ने कैलाश मानसरोवर रेंज पे कब्जा कर लिया है। तो इस टॉपिक में बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं और डाउट्स हैं जो कि मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। और मैं बताऊंगा कि भारत ने कहां कहां पे कब्जा किया है और जिन जिन जगहों पे कब्जा किया है अब तक किसके कब्जे में थी वो। वीडियो में बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट हैं, अंत तक बने रहिए। साथ ही डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारतीय सेना की प्रिम्प्टिव कार्रवाई से भारत को चीन पर सामरिक बढ़त तो मिल ही गई, साथ ही पहली बार 62 के युद्ध के बाद भारत को कैलाश पर्वत की श्रृंखला को भी अपने अधिकार क्षेत्र में करने का बड़ा मौका मिला है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, भारत के सबसे बड़े और पवित्र तीर्थ स्थल में से एक कैलाश मानसरोवर जाने के लिए सबसे करीबी रास्ता लद्दाख से होकर ही गुजरता है। भारतीय सेना ने करीब 60 से 70 किलोमीटर तक का पूरा क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिया है। चुशुल सेक्टर के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र को गुरिंग हिल, मगर हिल, मुखपरी और रेचिना लाग दर्रा भी कैलाश रेंज का हिस्सा है। 1962 के युद्ध से पहले ये पूरा इलाका भारत के क्षेत्र में आता था, लेकिन 62 के युद्ध में रेजांगला और चुशुल की लड़ाई के बाद दोनों देश की सेनाएं इसके पीछे चली गई थीं और इस इलाके को पूरी तरह खाली कर दिया गया था। आपको बता दें कि भारत से पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सबसे छोटा और सुगम रास्ता लद्दाख से ही है। 62 के युद्ध से पहले तीर्थयात्री लद्दाख के डेमचोक से ही कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाया करते थे। चुशुल से डेमचोक की दूरी करीब 150 किलोमीटर है। उसके आगे डेमचोक से कैलाश मानसरोवर की दूरी करीब 350 किलोमीटर है। पेंगोंग त्सो लेक के दक्षिणी किनारे से लेकर कैलाश मानसरोवर तक यानी करीब 450 किलोमीटर तक के ये कैलाश पर्वत श्रृंखला में फैली हुई है। लेकिन 62 के युद्ध के बाद से ही ये रूट बंद कर दिया गया था। इसके बाद भी चीनी सेना डेमचोक में घुसपैठ करने की कोशिश करती रही थी, लेकिन फिर भी भारत द्वारा सड़क और दूसरे मूलभूत ढांचे बनाने का विरोध करती रही। भारत की कार्रवाई से चीनी सेना में हड़कंप मच गया है और चीनी सेना किसी भी कीमत पर इस कैलाश रेंज की पहाड़ियों को हड़पना चाहती है। इसलिए बड़ी तादाद में चीनी सैनिक भारत की फॉरवर्ड पोजीशन के चारों तरफ इकट्ठा हो रहे हैं। चीनी सेना अपने टैंक और आईसीवी व्हीकल्स के साथ एलएसी से सटे मोल्डो, स्पेंगर गैप और रेजिना के ग्रेंजिट लैंड पर अपना जमावड़ा कर रही है। चीनी सैनिक बर्छी, भालों और दूसरे मध्यकालीन बर्बर हथियारों के साथ वहां इकट्ठा हो गई है, लेकिन भारतीय सैनिक ने साफ कर दिया है कि अगर चीनी सैनिक ने भारत की फॉरवर्ड पोजीशन पर लगी कटीली तारों को पार करने की कोशिश की तो एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह चीनी सेना को कड़ी से कड़ी जवाब दिया जाएगा। भारतीय सेना ने रेचिन लाद दर्रे के करीब अपनी पूरी एक टैंक ब्रिगेड तैनात कर दी है। साथ ही इन्फेंट्री सैनिक रॉकेट लॉन्चर और एंटी गाइडेड मिसाइलों के साथ तैनात हैं, ताकि अगर चीनी सेना आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो उसे पीछे खदेड़ा जा सके। आपको बता दें कि फिलहाल कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन हर साल भारतीय तीर्थयात्रियों को वीज़ा देता है। ये यात्री 2 रूट से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं। पहला है सिक्किम के नाथुला दर्रे से और दूसरा है उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से। लेकिन दोनों ही रास्ते से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर पहुंचने में एक लंबा समय लगता है। हाल ही में भारत ने उत्तराखंड के धारूचला से लिपुलेख तक के लिए एक नई सड़क बनाई है, जिससे कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने का समय कम हो गया है। तिब्बत पर अवैध कब्जे के बाद से कैलाश मानसरोवर की झील चीन के कब्जे में है। भारत द्वारा लिपुलेख तक सड़क बनाए जाने से चीन बौखला गया है और यही वजह है कि चीन पवित्र मानसरोवर झील के करीब एक नया मिसाइल बेस भी तैनात कर रहा है। जमीन से हवा में मार करने वाले इस मिसाइल बेस के करीब ही चीन ने कुछ नया निर्माण कार्य भी किया है, जो सैनिकों के बैरक भी हो सकते हैं। हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का खुलासा हुआ था कि मानसरोवर झील भारत, चीन, नेपाल के विवाद ट्राई जंक्शन लिपुलेख के बेहद करीब है, जहां चीन लगातार अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंट डेटसर्फ ने सैटेलाइट तस्वीरों के इस बात से खुलासा किया था कि तिब्बत ने कैलाश पर्वत से सटी मानसरोवर झील के बेहद करीब चीन ने सरफेस टू एयर यानी सैम जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का एक बेस तैयार कर रहा है। इन सैटेलाइट इमेज में एक मिसाइल बेस का निर्माण कार्य दिखाई पड़ रहा है। इन सैम मिसाइलों का इस्तेमाल किसी संवेदनशील सैन्य अड्डे,
या फिर इमारत की हवाई हमले से सुरक्षा के लिए अमूमन इस्तेमाल किया जाता है। ये मिसाइल सिस्टम आसमान से हमला करने वाले फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा डेटसर्ट ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर इस बात का भी दावा किया था कि मानसरोवर झील के करीब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कुछ रिहायशी निर्माण कार्य भी दिखाई पड़ रहा है। ये निर्माण कार्य इस साल मई के महीने से चल रहा है। माना जा रहा है कि ये रिहायशी निर्माण कार्य चीनी सैनिकों के बैरक इत्यादि हो सकते हैं। आपको बता दें कि कैलाश पर्वत के करीब पवित्र मानसरोवर झील हिंदुओं का पवित्र धर्म स्थल है। ये झील तिब्बत क्षेत्र का हिस्सा है और भारत चीन नेपाल सीमा के बेहद करीब है। ये झील इस ट्राई जंक्शन के विवादित इलाके लिपू लेक और काला पानी के बेहद करीब है। ये वही लिपू लेक दर्रा और काला पानी का इलाका है जिसको लेकर हाल ही में नेपाल ने नया नक्शा जारी कर अपना बताया था। हालांकि ये इलाका सदियों से भारत का हिस्सा है और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के अधिकार क्षेत्र में आता है। माना जा रहा है कि नेपाल की सरकार ने चीन की सह पर कुछ इलाकों को अपने कब्जे में करने की कोशिश की थी और अपने नक्शे में शामिल किया था, जिसको भारत ने नाकाम कर दिया था। तो दोस्तों, ये था आज का सबसे बड़ा अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।